चलिए दोस्तों, चलते हैं राज कहानी के अंतिम भाग की ओर। आखिर सुनैना उस लड़की को बाहर क्यों निकाल रही थी? क्या रिश्ता था उसका उस सुनैना के साथ में? आइए सब कुछ जानते हैं इस आखिरी भाग की ओर। बंद कर अपनी बकवास। इस चुड़ैल के चक्कर में तू फिर से पड़ गया। देखो बेटा नेहा, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। यह लड़की पहले से ही बिगड़ी है। यह लड़की जबरदस्ती मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। इसकी वजह से यह इसके इशारों पे नाच रहा है। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्यार से यह बदल जाएगा। माँ बस करो, चुप हो जाओ। कब कितने सालों तक उसको बहलाओगी? वह कोई छोटी बच्ची नहीं है। वह समझती है कि एक पति का प्यार क्या होता है। जब उसे वह प्यार महसूस ही नहीं हुआ तो वह आपकी बातों पर विश्वास कैसे करेगी? और पूजा कोई बिगड़ैल लड़की नहीं है। वह बस आपके स्टेटस की नहीं है। यह सारी बातें राघव अपनी माँ से कह रहा था। नेहा सामने स्तब्ध सब कुछ सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी आंखों के सामने यह सब कुछ हो क्या रहा है। कौन है ये लड़की जो अचानक से मेरी जिंदगी में आकर खड़ी हो गई है? और सिर्फ इस वजह से आप उसकी शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते थे, ऐसा राघव ने अपनी माँ से कहा। मैं चाहता तो पूजा से जबरदस्ती शादी कर सकता था, लेकिन आप लोगों के इकलौती संतान होने का यह फर्ज निभा रहा था कि मैं किसी भी स्थिति में आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। आप चाहे कैसे भी इंसान हो, पर आप एक बहुत अच्छी माँ हैं। बहुत बहुत प्यार किया है आपने मुझे, और पापा ने मुझे सर आंखों पर बिठाकर रखा है। मैं उन्हें इस तरह धोखा नहीं दे सकता था, इसलिए मैं आपकी जीत के आगे मजबूर हो गया था। लेकिन यह मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी में पूजा के अलावा और कोई लड़की आ ही नहीं सकती। नेहा की आंखों के सामने यह सब कुछ चल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक पल में उसकी शादीशुदा जिंदगी छोटी पड़ गई। उसे लग रहा था जैसे एक पल में उसके 5 सालों का इंतजार खत्म कर दिया। जिस प्यार को वह इंतजार कर रही थी वह तो उसका था ही नहीं। उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, और इस जिंदगी को बर्बाद करने के लिए उसके पति और उसकी सास दोनों जिम्मेदार थे। इतना सब कुछ जानने के बाद में नेहा ने अपनी जिंदगी में क्या फैसला लिया, यह देखते हैं। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस ससुराल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए, राघव से अपना नाता तोड़ दे, या फिर राघव को अनुमति दे दे कि वह इस लड़की से शादी कर ले, या फिर इसी तरीके से अपनी पूरी जिंदगी बिना प्यार के बिता दे। यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था, पर वह इतना तो समझ चुकी थी कि जहाँ पर भीख मांगने में भी प्यार ना मिले, वहाँ पर रहना उसकी इज्जत के खिलाफ था। नेहा ने आखिरकार तय कर लिया था कि अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहूंगी। उसने तुरंत अपने माँ बाप को फ़ोन किया, और जब वह लोग वहाँ पर पहुँचे तो बात का बतंगड़ और ज़्यादा हो चुका था। आपस में लड़ाई बढ़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन नेहा खामोश खड़ी थी। इतनी बहस में, इतनी लड़ाई में, इतनी शोरगुल में उसे सिर्फ और सिर्फ अपने दर्द की चीखें सुनाई दे रही थी। वो भूल चुकी थी कि कोई उसके सामने खड़ा है, और उधर राघव नशे में चूर अपने कमरे में पड़ा हुआ था। पूजा जा चुकी थी, लेकिन नेहा की जिंदगी बर्बाद करके। नेहा के फैसले का सम्मान उसके माता पिता ने किया, और वह उसे अपने साथ हमेशा के लिए ले गए। लेकिन राघव की जिंदगी अधर में छोड़ चुकी थी, क्योंकि अभी भी सुनैना तैयार नहीं थी राघव की शादी उसी लड़की से करवाने के लिए। आखिरकार राघव ने वह कदम उठाया जो उसके माता पिता कभी सोच भी नहीं सकते थे। वह अपने माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वह एक बहुत अच्छा बेटा था,
और एक अच्छे बेटे का फर्ज वह हमेशा हमेशा निभा रहा था। लेकिन इस बार राघव हद से ज़्यादा मजबूर हो गया था। उसकी मजबूरी क्या थी, वो क्या करने वाला था, यह देखते हैं। जब राघव की माँ उसके कमरे में आई तो देखा कि राघव बेसुध पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। देखते ही देखते उसकी आंखें ओझल हो गई, जैसे तो बस सब कुछ हिल गया हो। उसको पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जोर से अपने पति को आवाज़ लगाई और तुरंत उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। बहुत वक्त के बाद में आखिरकार डॉक्टर ने उसे बचा लिया था। लेकिन सुनैना को इतना वक्त लगा एक सच्चाई को अपने दिल में उतारने में। अगर उसने यह सच्चाई पहले ही मान ली होती तो 3 जिंदगियां बर्बाद नहीं होती थी। नेहा की जिंदगी बर्बाद करके उसने अपने बेटे को मौत की कगार पर पहुंचा दिया था। और आज जब उसे डर सताने लगा कि मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझे छोड़ जाएगा मेरी एक जिद की वजह से, तो आखिरकार उससे महसूस हुआ कि उसने जो कुछ भी किया वह गलत किया था। राघव के ठीक हो जाने के बाद में उसने खुद ने फिर से राघव और पूजा की शादी करवाई। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद में उसके मन में एक अंदर टीस रह गई थी, वह भी नेहा के लिए, कि उसने अपने बेटे राघव के घर तो बसा दिया था फिर से, लेकिन उसने नेहा की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी थी। नेहा के वह 5 साल जो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत वक्त होना चाहिए था, वह एक काले बादल में बदल गया। उसकी ज़िंदगी के भविष्य की नई सुबह हो चुकी थी। बस सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वह अपनी ज़िंदगी में अकेली रह गई थी। तो दोस्तों, यह थी एक शॉर्ट स्टोरी, लेकिन इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सभी माता पिताओं को। उनका फ़र्ज है अपने बच्चों को समझना कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन उन सही गलत के चक्कर में किसी और की ज़िंदगी को बर्बाद करने का नहीं। उन्हें कोई हक नहीं होता। आज भी हमारे समाज में ऐसे कई केस आते हैं जो इसी कहानी पर आधारित हैं। उन्हें अपने बच्चों की बात समझनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें पूरा अधिकार होता है अपने फैसले लेने का, और उस फैसले में कभी भी अनबन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी का अंतिम भाग यहाँ समाप्त होता है। अगली कहानी मैं जल्दी ही आपके सामने पेश करूँगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।